औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपको याद होगा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 1.3, उसके 5 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज है 1.3 इसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके 6 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, फॉर एग्जांपल देखें, मैं इसे लिखता हूँ। कहते हैं ये दो मैट्रिसेस दिए हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 -2 3 4 और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जी आपके पास है जी 0 7 -3 8 0 7 -3 8। अब इसके दो पार्ट्स हैं जो आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है जी 3a - 2b और इसका सेकंड पार्ट क्या है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वंस अगेन आई राइट 3a - 2b। इसकी इक्वल वाली साइड पे इसी तरह हम लिखेंगे 3a है तो साथ a की वैल्यू लिख देंगे 1 -2 3 4 -2b, b की वैल्यू क्या है जी आपके पास 0 7 -3 8। ठीक हो गया। 3 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से a से, और ये 3 a के मैट्रिक्स से हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 टाइम 3 -6 3 3 से होगा 9 3 4 से होगा तो 12 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 7 से करेंगे 14, 2 को -3 से करेंगे तो -6, 2 को 8 से करेंगे तो 16। अब हमने क्या करना है, इसमें से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 0 माइनस कर देंगे तो 3 - 0 -6, ये माइनस करेंगे -14 9, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 6 और 12 में से 16 माइनस आ जाएगा 12 - 16। यानी आपने याद रखनी है जब एक मैट्रिक्स में से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे होंगे तो जो सेकंड मैट्रिक्स से एलिमेंट आएंगे उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ प्लस साइन था, -14 के साथ माइनस, जिसके साथ माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस चेंज हो जाएगा। अब सिंपल आपको पता है 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, -6 -14 -20, 9 में से 6 ऐड किए तो 15, 12 में से 16 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। ये हमने निकाला जी 3a - 2b। ठीक हो गया। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, सेकंड भी सेम इसी तरह ही है। उसका एक स्टेप मैं कर दूंगा, दूसरा स्टेप आपने खुद ट्राई करना है। वो है क्या, दूसरा स्टेप आपके सामने लिखा हुआ 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। इसी तरह लिखेंगे, 2 की जगह 2, a की वैल्यू लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है 1 -2 3 4, ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज लेंगे -3b ट्रांसपोज 0 7 -3 8 ट्रांसपोज। अब पहले स्टेप पे क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे। हमने ट्रांसपोज लेना सीखा हुआ है। ट्रांसपोज में करते क्या है, याद होगा आपको कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेम लाइक दैट यहाँ पे भी इसी तरह 3 0 7 और ये आ जाएगा -3 8। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है सेम लाइक दैट, वहाँ पर a को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 2 पे करेंगे। वहाँ पर b को 2 से कर रहे थे, यहाँ पे 3। पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका होम टास्क है। और आपने ये कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं चेक कर लूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इसमें आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। कहता है इफ 2 इंटू 3 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 मान। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। मेन टास्क है हमारे पास, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले इसी तरह है, पहले मैट्रिक्स के बाद 2 लिखा हुआ है, दूसरे मैट्रिक्स के बाद 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दोनों का आंसर आएगा ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई कर लें सिंपल, 2 को एवरी एलिमेंट से करेंगे, 2 से करेंगे 4, 4 को करेंगे 8, 3 से करेंगे -6, ए से करेंगे तो 2a प्लस 3 को 1 से करेंगे 3, 3b 24, 3 को 4 से करेंगे तो -12। राइट साइड इसी तरह लिख देंगे 7 10 18 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड करना हमने मैट्रिक्स का सीखा हुआ है। क्या करते हैं कि जो कंसेक्टिव एलिमेंट आपस में वो आपस में ऐड होंगे, 4 3 में 8 3 b में 4 में 3 ऐड किए तो 7, 8 और 3b ऐड होंगे तो ये 8 प्लस 3b आ जाएगा। 8 के साथ b नहीं है, ये लाइक टर्म में नहीं है, ये हमने अलजबरा में सीखा हुआ है, ये इसी तरह लिख देंगे। -6 और 24 को ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन है, 24 में से 6 को माइनस कर देंगे, 18 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का यानी 24 का आएगा। और 2a और 12 आपस में जब ऐड होंगे तो ये भी इसी तरह आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड भी हो गए। अब हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या रहेगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। अब हम क्या करते हैं, देखें जब दोनों मैट्रिक्स सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो उनके कंजक्टिव एलिमेंट 7 7 के इक्वल होगा, ये वाला 10 के इक्वल होगा, 18 18 के इक्वल आएगा और ये वाली टर्म 1 के इक्वल आएगा। नो 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ये 1 कह दें, एंड 2a माइनस 12 इक्वल टू 1। ये क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, ये सेम होते हैं। मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो आपको पता है क्या हो जाता है, माइनस। 10 में से 8 निकाल देंगे तो 2 बच जाएगा। 2 ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप जानते हैं इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये b की वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ पे भी ऐसे करना है, ये माइनस का 12 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस 12 13 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दिया। मैं इसके दोबारा वंस अगेन स्टेप रिवाइज करता हूँ। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स के बाद 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके हर एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे मैट्रिक्स के बाद 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके 4 एलिमेंट्स हैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 2 से किए, इधर 3 से मल्टीप्लाई किए। फिर इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड अप करना है। ऐड 4 3 में, 8 3b में, 6 24 में, 2 8 12 में ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने देखा है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वेट करना है, यानी जिनमें a और b आ रहे हैं हमने उनको इक्वेट करके उनकी वैल्यू फाइंड की है, वो आपको फाइंड करना आती है। अब इस एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट और एम क्वेश्चन रह गए। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। कहता है इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0।
आपने वेरीफाई करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है वो इसी तरह लिख देंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट है उसके ऊपर ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसी को के में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू ए ब्रैकेट बाहर लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1 प्लस प्लस है तो प्लस, आगे बी की वैल्यू लिख देंगे और बी की वैल्यू क्या 1 1 2 0 और इसके ऊपर क्या टी ट्रांसपोज दे देंगे। मैट्रिक्स को ऐड करना हमने सीखा हुआ है, मैं डायरेक्ट करूंगा इसका ऐड कैसे करेंगे। कंसेक्टिव एलिमेंट 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, 0 में 2 2 और 1 को 0 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो उसके ऊपर ट्रांसपोज था वो ट्रांसपोज ऊपर लिख देंगे। अब ऐड करने के बाद जो इसका आंसर है इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज ले लेंगे, वो आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये हो गया जी ट्रांसपोज ले। लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंप्लीट होगी। अब आप इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए की वैल्यू पहले लिखें 1 2 0 1, उसके ऊपर टी ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू लिख दें 1 1 2 0, टी लिख दें। पहले फर्स्ट ट्रांसपोज ले लेंगे 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम प्लस इधर भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और दोनों को ऐड कर दें उसी तरह जैसे हमने ऐड किया। 1 में 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, 1 में 0 को ऐड करें तो 1। इसको 2 कह दो और इसको 1 कह दो। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। आप ज़रा दोनों को देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें और राइट हैंड साइड का आंसर देखें। इसका आंसर 2 की जगह इधर 2 है, इधर भी 2, 3 की जगह 3, 1 की जगह 1। यानी अगर हम फ्रॉम 1 एंड 2 देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के इक्वल। और लेफ्ट हैंड साइड हैंस जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी क्या भाई, ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रूव हो जाती है। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें सेम काम आपने करना है, ये आपका होम टास्क है। यहाँ पर ऐड किया था, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, यानी ए माइनस बी ट्रांसपोज, इसी तरह ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इससे पहले अभी जो क्वेश्चन किया है जो उसका 8 का फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने ऐड किया था, यहाँ पर ऐड नहीं है, सिंपल क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर ट्रांसपोज लेना है, जबकि इसका जो सेकंड राइट साइड है उसमें पहले ट्रांसपोज लेना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक अगर आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ट्रांसपोज है बी है, आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। मतलब क्या है कि इसका ट्रांसपोज लिया है, वंस अगेन वही दोबारा मैट्रिक्स आ जाता है। मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको आइडिया होगा। ए की वैल्यू आपके पास क्या चीज़ है, वही जो आपने लिखी है 1 2 0 1। पहले आप ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड करें। ए प्लस ए ट्रांसपोज है क्या, ए की जगह ए की वैल्यू लगा दें। अब हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, पहले इस पे ट्रांसपोज आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देंगे, 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम,
अब ऐड कर दें दोनों को, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 0 ऐड किया 2, 0 में 2 ऐड किया 2, 1 + 1 किया 2। अब हम इस जो आंसर आया है ये किसकी वैल्यू है, ये A + A ट्रांसपोज की वैल्यू है ये। अब हम इसकी दोबारा वंस अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी A + A ट्रांसपोज का आंसर क्या आ रहा है, 2 2 2 2। ये तो वही चीज़ है जो हम A + A ट्रांसपोज करना, यानी आप देखें, अब यहाँ से मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये हमारे पास A था, हमने इसमें करना क्या था, हमने प्रूव करना है कि A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, पहले A की वैल्यू दी हुई है आपके पास, आपने ये वाली मैट्रिक्स मालूम करना है। इसमें A ट्रांसपोज को ऐड किया, A लिखा प्लस A की वैल्यू लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया। ट्रांसपोज लगाने के बाद पहले नंबर पर आपने इसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, आपने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब देखें इसका दोबारा आपने ट्रांसपोज लिया, दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब आप ज़रा देखें A ट्रांसपोज A + A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज लेते हैं उसका आंसर और जो A + A ट्रांसपोज का है उसका आंसर, दोनों का आंसर देखें बिल्कुल सेम है। यानी इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है जहाँ से हम स्टार्ट लिया था। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी दिस इम्प्लाइज A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यानी फिर यानी आप देख लें, इसका आंसर देख लें और इसका आंसर देख लें, दोनों सेम है। यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का और इसके ट्रांसपोज का आंसर सेम आ जाता है तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगता है। यानी ये आपके पास मैट्रिक्स, और हमने यही प्रूफ करना था। अब इसका जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमने करना है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा फिर आपको बताऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक्स में करना क्या है। इसमें आपने मान इसका B ट्रांसपोज इज स्क्यू, B की वैल्यू आपके पास है जी फॉर एग्जांपल 1 1 2 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस जैसे पहले आपने A + A ट्रांसपोज किया था, यहाँ पे B - B ट्रांसपोज मालूम करें। B की वैल्यू लिख दें 1 1 2 0 माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू, यानी B की जगह B की वैल्यू लगा दी, माइनस है तो माइनस लगा दिया, B ट्रांसपोज के लिए B की वैल्यू लगा के उसके ऊपर T लगा दिया। पहले आपने इसको B ट्रांसपोज फाइंड करना है। B मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा 1 1 2 0 माइनस ट्रांसपोज ले लेंगे इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। उधर ऐड हो रहा था पहले क्वेश्चन में, अब इसमें माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे +1, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसी मैट्रिक्स से दोबारा ट्रांसपोज लें, वंस अगेंस्ट ट्रांसपोज लें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब इसमें से देखें, आप अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले नंबरों के साइन चेंज हो जाते हैं। 1 का साइन प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये हमने किया क्यों है, आप ज़रा देखें B - B ट्रांसपोज के जब ट्रांसपोज लिया
और उसमें से माइनस कॉमन लिया, ये वैल्यू देखें, इसको इससे कंपेयर करें, सेम है। और ये वैल्यू किसकी है? बी माइनस बी ट्रांसपोज की। यानी ये वाली वैल्यू देखें और ये वाली वैल्यू देखें, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है माइनस को छोड़ के ये किसके इक्वल है? बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी मैट्रिक्स का यानी ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो -a के इक्वल आए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। जैसे आपने पहले मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लिया तो वो मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक, और जब माइनस के इक्वल आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। यानी आप बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। इसका मतलब होता है कि दिस इम्प्लाइज बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इसके दो पार्ट्स जो सेम हैं, एक में आपने करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक, और दूसरे में आपने करना है जी बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये मैंने कहा दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको आपने बताना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आपके दोनों के होम टास्क है।